हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे जो यूपीएससी प्रीलिम्स ईपीएफओ एओ ईओ का जो एग्ज़ाम होना है उसमें मैथ की तैयारी। तो हम लोग पहुंच चुके थे एलसीएम और एचसीएफ पर। यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 23 एंड फैक्टोरियल 32 आर रेस्पेक्टिवली। मतलब फैक्टोरियल 23 और फैक्टोरियल 32 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। अगर हम एक्सपैंड करें तो फैक्टोरियल 23 को लिखेंगे हम 23 गुड़े 22 गुड़े 21 गुड़े 20, ऐसे ही होता चला जाएगा डॉट डॉट कहाँ तक, लास्ट में 3 to 1 तक। इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें फैक्टोरियल 32 को तो उसको भी 32 से एक एक कम होता जाएगा, वो 32 और गुड़े फिर 31 और फिर उसके बाद 30 29 ऐसे होता, कुल मिला के 23 22 21 डॉट 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 3 to 1 इसमें भी आएगा। कहने का मतलब बड़े नंबर का जो फैक्टोरियल होगा उससे छोटे वाले जितने होंगे। अगर मैं फैक्टोरियल 5 की बात करूं तो समझ लीजिए फैक्टोरियल 1 से लेकर 4 तक के जो होंगे संख्याएं फैक्टोरियल वाले, वो सब फैक्टोरियल 5 में शामिल रहेंगी। तो अगर हमको इसमें एलसीएम निकालना है तो हम ये देखेंगे कि जो जो कॉमन है उनको तो लिया ही जाएगा, जो नहीं कॉमन है उनको भी ले लिया जाएगा। लेकिन जब एचसीएफ निकालना होता है तो जो केवल कॉमन कॉमन लिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर कॉमन कॉमन देखोगे तो 23 का फैक्टोरियल जो होगा वो एचसीएफ बन जाएगा हमारा। तो एचसीएफ हो गया 23। अब इसके बाद देखो जो छूट जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये 32 31 30 फिर 29, ये जो बचता, कहने का मतलब ये है कि जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होगा मतलब 32 फैक्टोरियल जो होगा ये एलसीएम हो जाएगा और जो छोटा वाला होगा वो एचसीएफ हो जाएगा बिना निकाले। ये तो मैंने करके आपको दिखाया, आप ऐसे ही समझ लेना कि जो बड़ा फैक्टोरियल दिया होगा वो एलसीएम का काम करेगा और छोटा वाला एचसीएफ का। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। और इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के मध्य हों तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चार विकल्प दिए गए हैं 58 57 63 72। अब देखो इसमें करना क्या है, हमको एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है कि एचसीएफ 7 है और एलसीएम 140 है, और ये बता दिया गया है कि जो संख्याएं हमारी हैं दोनों वो 20 और 45 के बीच वाली ही हैं। हमें करना ये है, देखो अगर हम रेशियो को मान लेते हैं संख्याओं के, माना रेशियो जो है हमारे जो संख्याएं हैं उनका एक्स रेशियो वाई है, तो उससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा भाई। अगर हमको रेशियो पता है तो हमको जब एचसीएफ पता है तो एचसीएफ और रेशियो को गुणा कर देते हैं तो हमें संख्याएं मिल जाती हैं। तो पिछली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें दी गई हैं और इस पे सवाल भी लगे हैं, आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख लेंगे तो पता लग जाएगा। तो एचसीएफ से गुणा कर देते हैं भाई, जो संख्याएं का रेशियो हमने माना हुआ है, तो हो जाएगा 7x और 7y। अब अगर हमको एलसीएम निकालना हो, हमारी संख्याएं बन चुकी हैं इस समय 7x 7y, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा भाई, 7 7 तो दोनों में कॉमन है, तो 7xy जो होगा वो हमारा एलसीएम बनेगा और 7xy जो है वो हमारा जो दिया हुआ एलसीएम उसके बराबर भी होगा। तो 7xy बराबर हो गया 140 के, तो xy बराबर हो जाएगा 20 के, 7 दूनी 14 20 के आ जाएगा। अब x और y का गुणा जो है वो 20 है। अब आप खुद सोच के देखो कि x कितना होना चाहिए, y कितना होना चाहिए। ये क्या हो सकता है भाई, 4 गुणे 5 हो सकता है, या 5 गुणे 4 भी कह सकते हो, 10 गुणे 2 हो सकता है तब भी 20 आ जाएगा, या फिर जो है 20 गुणे 1 कर सकते हो। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हम 7x और 7y में अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो 7 चौक 28 हो जाएगा, जो कि हमारा 20 से बड़ा है और 45 से कम है। अगर 5 रखते हैं मान लीजिए y की जगह पे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, जो कि 20 से ज़्यादा है और 45 से कम है। मतलब कि 4 और 5 जो संख्याएं हैं, मतलब 4 और 5 जो यहाँ पे आया हुआ है वो तो इसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा।
अब देखिए हमने 4 रख दिए यहाँ पे, तो 4 से 28 और जब 5 रखा वहाँ पे तो 5 से 35, तो 28 और 35 तो वो संख्याएँ हमारी हो सकती हैं। लेकिन अगर 10 रखोगे तो 10 सते 70 हो जाएगा, जो कि हमारे 45 से ज़्यादा हो जाएगी, तो ये नहीं लिया जा सकता। और 20 तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 20 सत्ते 140 सीधा-सीधा हो जाएगा। तो सिर्फ़ हमारा कौन-कौन सा हो सकता है, एक 4 हो सकता है और एक 5 हो सकता है। अ, अब इसको हमको निकालना ये था कि संख्याओं का योग करना है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्याएँ हमारी बन रही हैं 28 और 35, इनको क्या करेंगे, योग कर लेंगे। तो आ जाएगा कितना, 8 5 13 के 3 और 3 2 5, मतलब कि आ जाएगा 63। विकल्प हमारा सी सही है। तो धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए।